जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे इंपोर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिनों के अंतर्गत पे एग्जाम विजन को ही ध्यान पे रखते हुए क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत पे जो फैक्ट हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में देखिए अभिनेत्री जो है करीना खान की पुस्तक, करीना कपूर खान की जो पुस्तक है उसका नाम खास तौर पर है प्रेगनेंसी बाइबल को किसको लॉन्च किया गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो अभिनेत्री करीना खान है उनकी पुस्तक को लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रेगनेंसी बाइबल को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा कि जो भारत के जो स्त्री रोग विशेषज्ञ और जो प्रसूतिविदों के अधिकारी निकाय है उनके द्वारा क्या किया गया है, इसको सत्यापित करके इसको अनुमोदित किया गया, इसको मंजूरी दी गई है। उससे संबंधित जो भी फैक्ट, जो भी बीमारी, जो भी होता है उस पर इस बुक के अंतर्गत पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रूप से मिल जाएगा। ठीक है, आने वाले एग्जामों पर देखिए अभी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम होने हैं, उसके अंतर्गत पे बुक ऑथर से संबंधित क्वेश्चन रिलेट कर जाता है, खास तौर पे जो आपके करंट होते हैं, उसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए असम सरकार ने आदिवासियों और अन्य स्वदेशी समुदायों के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए नया विभाग बनाने का निर्णय किया गया है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे यहाँ पर। हाल ही में देखिए असम की कैपिटल दिसपुर हो गया, असम सरकार ने क्या किया है, जो वहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोग हैं ना और जो अन्य स्वदेशी समुदायों के लोगों की जो संस्कृति कल्चर होती है उन प्रथाओं की रक्षा करने के लिए अलग से स्टेट में जो है विभाग बनाने का निर्णय लिया गया। काफ़ी अच्छा डिसीजन है, जिससे वहाँ पर के राज्यों के अंतर्गत के कल्चर, जो आदिवासी समुदाय है उन कल्चरों की रक्षा इसके अंतर्गत पे की जा सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब सेलिब्रेट किया गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। अगर 2021 के अंतर्गत की थीम की बात करें तो इसका विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बच्चे ज़्यादा हों या कम, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिक देता है। वापस रिपीट करूंगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। इसका विषय है अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बच्चे ज़्यादा हो या कम, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिक देता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 जुलाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आगे बात करेंगे। आगे है, हाल ही में कोई अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर जीता कोपा अमेरिका। देखिए कोपा अमेरिका जो है हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर यह कप को 2021 के अंतर्गत की बात करें तो यह कप क्या किया है, अपने नाम को किया है। किसके द्वारा किया गया है? अर्जेंटीना के द्वारा। किसको हराकर? ब्राज़ील को हराकर अपने नाम किया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। जैसे खेल खिलाड़ी संबंधी या गेम से संबंधित जो क्वेश्चन है करंट अफेयर में इस प्रकार के रिलेट कर सकता है। ठीक, आगे बात करेंगे। एस्ले बार्टली ने 41 वर्षों में एकल विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस प्रकार की जो महिला होती है और पहली होती है या किसी देश से पर्टिकुलर लिंक रहता है जो अच्छा डेवलप्ड कंट्री होता है तो इसके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, एस्ले बार्टी कह सकते हैं इसको। एस्ले बार्टी ने क्या किया है 41 वर्षों में, ठीक है, 41 वर्षों में विंबलडन खिताब जीतने वाली पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई है और इसलिए क्या हो जाता है, एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में देखिए विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। देखिए जो मलाला यूसुफ है, पाकिस्तान की रहने वाली है मलाला यूसुफ। देखिए उनको सबसे कम उम्र, लगभग 17 साल की सबसे कम उम्र की महिला जिनको नोबेल मिला था वो कौन थी? मलाला यूसुफ। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई 1997 को। उसी दिन को मलाला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान के जो मिगोटा नामक जो जगह था वहाँ पर हुआ था। ठीक है, 17 की इसमें इनको कौन सा नोबेल तो मिला था लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में क्या किया है, क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया। देखिए भारत का जहाँ पर भी पहला होता है और एग्जाम विजन से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या चीज़ है? भारत का बना है उत्तराखंड के अंतर्गत पे। देखिए तेलंगाना बनने के बाद में उत्तराखंड 27वें नंबर का राज्य बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर इस राज्य को बना दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड की कैपिटल है, शीतकालीन कैपिटल है देहरादून के अंतर्गत पे। तो क्रिप्टो गेमिंग जो गार्डन बना गया, आखिर होता क्या है? तो क्रिप्टो गेमिंग का अर्थ होता है छिपा हुआ प्रजनन। मतलब ये होता है कि अर्थात इसमें कोई बीज नहीं, कोई फल पे इसके अंतर्गत पे पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? क्रिप्टो गेमिंग गार्डन। कहाँ पर? देहरादून के अंतर्गत पे बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
हैं, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए एरोनॉटिक्स इंजीनियर सिरिसा बंदला के द्वारा क्या किया गया, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकीय महिला बन गई है। भारतीय अमेरिका क्योंकि मतलब भारतीय मूल की रहने वाली, लेकिन अब अमेरिका में रहती है, इसलिए भारतीय अमेरिका दोनों लिंक हो गया, दोनों जगह की नागरिकता क्या होगी, इनके पास उपलब्ध होगा। हाल ही में क्या हुआ है, जो एरोनॉटिक्स है, एरोनॉटिक्स इंजीनियर होगी, सीरीज क्या है, सी के अंतर्गत पे सिरिसा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सिरिसा बंदला है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय महिला इसके अंतर्गत पे बन गई है, ठीक है ना। आगे समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड को हराने के बाद इटली के द्वारा यूरो कप 2020 चैंपियन का ताज पहनाया गया। देखिए हाल ही में इंग्लैंड को हराने के बाद किसको हराया गया, इंग्लैंड को हरा है फाइनल के अंतर्गत पे, कौन सा कप, यूरो कप 2020 का चैंपियन किसके द्वारा जीता गया, इटली के द्वारा जीता गया। इटली कैपिटल कहाँ पर स्थित है, रोम, इसको भी ध्यान पे आप रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में नोवाक जोकोविच ने क्या किया है, 6 नंबर का जो विंबलडन जो टेनिस किताब है उसको अपने नाम पर किया गया। एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि 6वें नंबर का जो विंबलडन टेनिस किताब था उसको किसके नाम किया गया, जो नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी जिसको कह सकते हैं, टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, उन्होंने क्या किया, ये किताब अपने नाम पर किया है। जब एग्जाम में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप ध्यान रखना कि जो ज़्यादा किताब होते हैं किसके नाम पर है, नोवाक जोकोविच के नाम पर ही यहाँ पर है, ठीक है। आगे बात करेंगे, हाल ही में देखिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में क्या किया, देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्या किया है, नागपुर पे, ठीक है, नागपुर में क्या किया है, देश के पहले निजी एलएनजी जिसको कहा जाता है तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसके अंतर्गत पे, और इसके अंतर्गत पे लगभग 40+ क्वेश्चनों को हमने डिस्कस करना है, जितने की पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी साथ साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या पता कोई एग्जाम में रिलेट कर जाए कभी एग्जाम के अंतर्गत पे। देखिए हाल ही में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को ओडिशा, यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा थोड़ा, उड़ीसा हो गया, ओडिशा है, ठीक है, ओडिशा, पहले उड़ीसा इसका नाम था, बाद में इसका नाम ओडिशा कर दिया गया था अधिनियम पास करके, तो ओडिशा में के पुरी से शुरू किया गया था। वैसे देखिए जो भगवान जगन्नाथ की जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है ओडिशा के पुरी से क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। देखिए कब शुरू किया गया, हाल ही में इसको 12 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था, ठीक है ना। और जो रथ खींचने की शुरुआत होती है, एक वहाँ पे प्रथा होती है उनकी, छेड़ा पहनरा करके, उस रस्म को जब खत्म कर दिया गया था, क्या होता है, रिपीट कर देता हूँ, छेड़ा पहनरा, उसकी रस्म को जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद में रथ को खींचा जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी पर्टिकुलर जाके वहाँ पर डे शुरू हो गया है, उसको रथ है जो रथ खींचा जाता है, पूरे भ्रमण किया जाता है, वहाँ पर पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है उस रथ का, उसकी एक बड़ी कहानी कभी अलग से हम डिस्कस करेंगे उसको, अब बस आप इतना ही जान लो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो उसको एक रस्म के बाद में क्या किया जाता है, रथ को खींचने की प्रथा को शुरू किया जाता है, भ्रमण शुरू कराया जाता है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने विंबलडन वॉइस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हाल ही में क्या किया, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने क्या किया, विंबलडन वॉइस सिंगल्स का खिताब अपने नाम पर किया। बस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना में 11 जुलाई से शुरू किया गया वोनालू उत्सव। देखिए जो आसाद वोनालू कहा जाता है ना, पूरा याद रखना, आसाद वोनालू कहा जाता है, वो उत्सव कहाँ पर शुरू किया जाता है, तेलंगाना पर किया जाता है। साउथर्न कंट्री है, 11 जुलाई 2021 को क्या किया गया, इसको शुरू किया गया। कहाँ पर, तेलंगाना पे। पूरा नाम क्या है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो आसाद वोनालू है, ठीक है, इतना भी ध्यान रखना। आसादा कहते हैं उसको, आसाद भी कहते हैं, आसादा कहा जाता है खासतौर पर। आसाद वोनालू उत्सव कहाँ पर शुरू होता है, कौन से राज्य पर होता है, तो तेलंगाना पर होता है, ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर स्टेशन सबसे बड़ा भारत का नवी मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे बड़ा या सबसे पहला जो भी होता है एग्जाम विजन के अंतर्गत पे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी व्हीकल्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक जो बिजली से चार्ज होने वाले बैटरी से संबंधित जो भी व्हीकल्स वाहन होंगे, जैसे रिक्शा, ई रिक्शा होता है, बसें हैं, या जो ATC जो साइकिल हैं, तो उनका चार्ज स्टेशन सबसे बड़ा कहाँ पर किया गया, भारत के अंतर्गत पे राज्य है मुंबई के अंतर्गत पे नवी मुंबई है, ठीक है, वहाँ पर महाराष्ट्र में क्या किया गया, इसको शुरू किया गया, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे है क्वेश्चन, फिर उसके बाद में हाल ही में आई डाटा के अनुसार जून में भारत की थोक मूल्य मुद्रा स्फीति है उसको घटकर कितना हो गया है, 12.07% हो गया, 12.07%। एग्जाम विजन से इकोनॉमिक्स का जो ये डाटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट इकोनॉमिक्स के लिए, या नेट संबंधी इकोनॉमिक्स से संबंधी अगर आप जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रिलेट कर जाता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ लेगा कि जून के अंतर्गत पे भारत का
थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितना था, तो 12.07% था। उससे पुराना डाटा भी मैं बता देता हूँ। मई का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 12.94 था, ठीक है। अब कितना हो गया, 12.97 हो गया। अभी जून में घटा है। ऐसे पूछ लेगा कि मई पे ज़्यादा था या जून पे ज़्यादा था, तो आप ध्यान रखना कि मई पर ज़्यादा था, 12.94 मई पर था। और अभी देखिए घट के जून में कितना हो गया है, थोक मूल्य मुद्रास्फीति घटकर 12.07% हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया, जिसको बेस्टिल दिवस भी कहा जाता है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है, उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, देखिए 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। समझ गए होंगे फ्रांस दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, देखिए हाल ही में दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन, दीपक काबरा। देखिए अभी कुछ दिनों बाद टोक्यो ओलंपिक शुरू हो जाएगा, तो उसी के अंतर्गत पे दीपक जो काबरा है, टोक्यो ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज करने के लिए चुने जाने वाले क्या बने, पहले भारतीय बने। जैसे कि मैंने बार बार कहते हुए आता हूँ कि जहाँ पर पहला भी अक्षर जुड़ जाता है, पहला कोई व्यक्ति या पहला कोई चीज़ बनता है, तो एग्जाम विजन से क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, देखिए उसके बाद में आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए सेवन यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, कुछ है नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। हाल ही में भारतीय अमेरिकी विद्वान है, ठीक है, भारत और अमेरिका के विद्वानों द्वारा जो कमला हैरिसन है, वहाँ की उपराष्ट्रपति है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन पर एक पुस्तक लिखा जाने का उनके द्वारा निर्णय लिया गया है। देखिए सभी विद्वानों मिलकर उनका डाटा कलेक्शन करेंगे और उन बुकों को लिखेंगे, जिनका नाम क्या रखा जाएगा, कमला हैरिसन एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स होगा। देखिए क्या होगा, उस बुक का नाम कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स होगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को 5वीं बार क्या किया गया है, नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ के जो राष्ट्रपति है विद्यादेवी भंडारी जी हैं, महिला है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। उनके संविधान, नेपाली संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो 76 है उसके 5 के अनुसार क्या किया गया है, इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला जो गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश जिसको कहा जाता है, वो यूएई बन गया। यूएई की बात करें तो यूनाइटेड अरब क्या हो गया, अमीरात हो गया। वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में इजराइल में जो दूतावास खोलने वाला पहला गल्फ कंट्रीज कौन बना है, यूएई बना है। यूएई की फुल फॉर्म की बात करें तो कौन हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। देखिए गुजरात की कैपिटल जो गांधीनगर है, वहाँ पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोसिक पदार्थ के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए क्या किया है, उत्कृष्ट केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर के अंतर्गत पे देखिए जो राष्ट्रीय जो क्या है यहाँ पे फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोसिक जो पदार्थ के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया गया। जो ड्रग्स संबंधी परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जो देश के अंतर्गत पे अगर मिल जाता तो वहाँ पर डीपली इसका क्या किया जाएगा, इस पर रिसर्च किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करेंगे। हाल ही में क्रिस गेल 14,000 T20 में रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, ठीक है। क्रिस गेल क्या हो गया कि 14,000 T20 में रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि T20 के अंतर्गत पे 14,000 रन बनाने वाले पहले विश्व के अंतर्गत पे कौन से खिलाड़ी बने, तो को याद रखना चाहिए कि कौन बने, वो क्रिस गेल बने, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, चीन के चांगजियांग परमाणु संयंत्र में आधिकारिक तौर पर विश्व के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर लघु रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया गया। देखिए हाल ही में क्या किया गया है, चीन के चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर विश्व के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर लघु रिएक्टर लिंगलोंग 1 का क्या किया गया, यहाँ पर निर्माण शुरू किया गया। कहाँ पर, चीन के अंतर्गत पे, ठीक है। चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की जो करेंसी है रेनमिन है, उसका ही पार्ट एक युआन है। आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि युआन करेंसी है। जैसे हमारे भारत की करेंसी रुपया है, तो रुपये का एक पार्ट होता है पैसा। उसी प्रकार की चीन की जो चाइना की जो करेंसी है रेनमिन भी है, उसका एक पार्ट क्या पैसे के रूप में ले सकते हैं, वो युआन है, ठीक है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। कब, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। 2021 के अंतर्गत पे इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो विश्व युवा दिवस है, इनके विश्व की थीम की बात करें तो 2021 के अंतर्गत पे री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक।
पेंडेमिक्स। वापस रिपीट करूंगा मैं, इसका जो थीम है री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर। हाल ही में सोशल मीडिया गिविंग डे 15 जुलाई को मनाया गया। आखिर होता क्या है सोशल मीडिया गिविंग डे? अब आपको ये भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या किया जाता है इसके अंतर्गत पर और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसके अंतर्गत पे क्या होता है। सबसे पहले बात करें तो सोशल मीडिया जो गिविंग डे है उसको 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। इसका उद्घाटन 2013 में किया गया था ट्वीट्स के माध्यम से धन उगाने के लिए समर्पित मंच। ठीक है, इनके द्वारा एक गिवर करके giver.com करके क्या किया गया था, एक पोर्टल शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत पर सोशल मीडिया के अंतर्गत पर फंडिंग दान के लिए क्या किया जाता था, वो प्रोसेस यहाँ पर शुरू किया जाता था। ठीक है, सोशल वर्क करने के लिए सबसे पहले किसने शुरू किया था? ट्विटर के द्वारा एक प्लेटफॉर्म गिवर giver.com द्वारा क्या किया गया, इसको शुरू किया गया था। ठीक, समझ गए होंगे। अब कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पर रहा नहीं होगा, जितना फैक्ट आपको जानना था उतना बता दिया है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना जो 93वां जो स्थापना दिवस 16 जुलाई 2021 को आभासी रूप से मनाया। देखिए कोविड पैंडेमिक है, इसके रूप से क्या किया गया, इसको आभासी रूप से सेलिब्रेट करने की यहाँ पर कोशिश की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR ने अपना जो 93 जो कहते हैं ना, वहाँ स्थापना दिवस 16 जुलाई 2021 के अंतर्गत आभासी रूप से मनाया। इसके अंतर्गत पे 1928 में इसको शुरू किया गया था। और इसके कार्य की बात करें तो जो साहित्य निकाय है जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट था इसमें फैक्ट। आगे क्वेश्चन है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। देखिए प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए इन प्रकारों की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2021 के अंतर्गत की अगर विषय थीम की बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय। क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई 2021 को सेलिब्रेट किया गया। 2021 के अंतर्गत का विषय हो गया डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय। समझ गए होंगे। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में भारत के द्वारा 2023 और 24 तक पेट्रोल के साथ 20% जो है एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए एथेनॉल के जो है इतना अगर परसेंट मिल जाता है, देखिए पॉल्यूशन से बचाव के लिए ग्रीन एनर्जी को भी काफ़ी यहाँ पर क्या किया जाता है, काफ़ी जो प्रोसेसिंग की जाती है, काफ़ी जागरूकता इसके अंतर्गत पे फैलाया जाता है। एक मुख्य टारगेट यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ाने का भी टारगेट वही है कि ताकि जो कस्टमर है इलेक्ट्रिक व्हीकलों का प्रयोग ज़्यादा करे और जो इस प्रकार के पेट्रोल और डीजल से प्रयोग होने वाले जो व्हीकल्स हैं उसका कम से कम यूज़ करे। जैसे सॉल्टी रूप से इंसान को थोड़ा सा चलना है तो वो इन व्हीकलों का यूज़ ना करे। काफ़ी चीज़ों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। बस आप इतना जानिए कि इनका टारगेट क्या है कि भारत के द्वारा 2023-24 तक पेट्रोल के साथ 20% जो एथेनॉल मिश्रण है उसका लक्ष्य हासिल करने का इनके द्वारा क्या किया गया, लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, हाल ही में देखिए सिंगापुर ने विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म में से एक का अनावरण यहाँ पर किया गया। किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में देखिए जो इन्हीं के अंतर्गत की बात करें तो सिंगापुर है। ठीक है, एक कंट्री है वर्ल्ड में 195 कंट्री है, उनके अंतर्गत पे एक कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर ने क्या किया है कि विश्व के जो सबसे बड़े फ्लोटिंग, मतलब फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, उस सोलर पैनल का फार्म जो बनाया गया है लगभग उसका है जो 45 फुटबॉल मैदान है उसके बराबर बनाया गया है। ठीक है, जो सोलर पैनल का सबसे बड़ा बन रहा है, ये बना हुआ है, उसमें से एक फर्म का इनके द्वारा क्या किया गया, हाल ही में अनावरण किया गया। कहाँ पर है? सिंगापुर के अंतर्गत पे। ठीक, आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, हाल ही में भारतीय व श्रीलंका नौसेना, ध्यान से देखना क्वेश्चन, भारतीय नौसेना होगी और श्रीलंका नौसेना होगी और मालदीव का क्या है, राष्ट्रीय रक्षा जो बल है के बीच एक त्रिराष्ट्रीय टेबल टॉप एंटी नारकोटिक्स और समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एक्सरसाइज जिसका नाम सिल्ड, उसको आयोजित किया गया। एग्जाम में पूछ सकता है कि सिल्ड जो एक्सरसाइज था किन देशों के बीच में शुरू किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि भारत हो गया, भारत और श्रीलंका के नौसेना होगी और जो मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल है उनके बीच में क्या किया गया, त्रिराष्ट्रीय टेबल टॉप एंटी, ठीक है, नारकोटिक्स और समुद्री खोज और बचाव अभ्यास जो एक्सरसाइज है उसका नाम सिल्ड है, उसको आयोजित किया गया। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में भारत का पहला अनाज एटीएम को हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया है। देखिए हाल ही में क्या किया गया है, भारत का पहला अनाज एटीएम को हरियाणा के जो गुरुग्राम है वहाँ पर शुरू किया गया। देखिए 5 से 7 मिनट के अंतर्गत पे 70 से लेकर 80 किलो अनाज आप वहाँ पर से निकल सकता है। ठीक, समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। आगे है, हाल ही में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नई फसल
की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार हरेला 16 जुलाई को मनाया गया। देखिए भारत के अंतर्गत पर जैसे कि हम बात करते हैं कि उत्तराखंड बनने वाला तेलंगाना बनने के बाद में 27वें नंबर का राज्य बना, किससे तोड़कर इसको बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को इसको किया गया। इसको बने अभी 21 साल हो रहे। तो यहाँ पर एक इनका लोक त्यौहार है उत्तराखंड के अंतर्गत पे कुमाऊं मंडल, 2 मंडल है, 13 जिले हैं। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले तथा गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिले हैं। कुमाऊं के अंतर्गत की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए फसल की याद में मनाई जाने वाली त्यौहार, फसलों का उत्पादन होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसमें अनाजें उगाई जाती है, 5 या 7 प्रकार की अनाजें उगाई जाती है, फिर उनको काटा जाता है, पूजा किया जाता है, एक लंबी प्रोसेस चलती है शॉर्टली रूप से जिसे कह सके। इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लो कि हाल ही में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नई फसल की याद में मनाए जाने वाला त्यौहार हरेला 16 जुलाई को यहाँ पर मनाया गया। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने किया गया है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू करने की घोषणा की है। आखिर है क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया गया है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इस योजना के अंतर्गत पे क्या किया जाएगा कि जो किसान परिवारों को बिजली बिल पर 1000 रुपये का सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान के रूप में डायरेक्ट उनके अकाउंट पे क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेल्सन मंडेला जो थे ना, कौन थे, अब उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का इनको गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक के रूप में चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अश्वेत थे और इसलिए काफ़ी चर्चाओं में था इनका, और पहले अश्वेत जो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला ही थे और काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया था। इनकी एक बहुत बड़ी बायोग्राफी है। तो नेल्सन मंडेला जो है क्या किया था, नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से बनने वाले पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में बर्मी शहीद दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। आखिर है क्या है बर्मी शहीद दिवस, इसको 19 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए बर्मी को आजकल क्या कहा जाता है, म्यांमार कहा जाता है, बर्मा रंगून, इन नामों से इनको जाना जाता है। तो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम क्या है, अर्जारनी दिवस। ठीक है, अर्जारनी दिवस के रूप में भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, बर्मी शहीद दिवस, मतलब शहीदों को याद करने के लिए। म्यांमार में हर साल 19 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, शहीद 1947 में क्या हुआ था कि जो जनरल आंग सांग और कई अन्य जो कैबिनेट सदस्यों की हत्या की याद को यह दिलाता है। 1986 के अंतर्गत पे जो म्यांमार है जिसको बर्मा कहा जाता है ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था और 4 जनवरी 1948 के आसपास में, ठीक है, आज़ाद हो गया था। 4 जनवरी, ध्यान रखना कि कंप्लीटली डाटा बता रहा हूँ, क्लियर डाटा है। 4 जुलाई 1948 में क्या हो गया था, जो ये म्यांमार या बर्मा रंगून जिसको भी जो भी कहा जाता है, म्यांमार खासतौर पर भी बर्मा कहा जाता है, तो ये आज़ाद हुआ था। कब हुआ था, 4 जनवरी 1948 के अंतर्गत पे। शहीद दिवस देखिए 1947 में क्या हुआ था कि जो जनरल आंग सांग और कई अन्य कैबिनेट सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, उसको याद करने के लिए बर्मी शहीद दिवस 19 जुलाई को म्यांमार के अंतर्गत पे या बर्मा के अंतर्गत पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन फिर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया और स्विट्जरलैंड को सदस्य देशों में नामित किया है। किस किस को किया गया है, मंगोलिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया और स्विट्जरलैंड को अपने सदस्य देशों में किया गया है। आईसीसी की बात करें तो 195 के अंतर्गत पे 106 कंट्रीज़ के अंतर्गत पे शामिल है और जो सहयोगी हैं सपोर्टर कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं, 94 कंट्री सपोर्टर इसके अंतर्गत में। ठीक है, आगे क्वेश्चन, हाल ही में देखिए जो लुईस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम पर किया, किसके द्वारा, लुईस हैमिल्टन के द्वारा। 8वीं जीत है इसके अंतर्गत पे इनकी ये वाली। टोटल अगर जीत की बात करें तो 99 नंबर वहाँ जीत हो गया टोटल आज तक का। ये जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है 8वें नंबर का है। ठीक है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 8वीं जीत इनकी है। टोटल जीत कितने जीत चुके हैं, 99 जीत चुके हैं, अभी शतक में 1 कम है। ठीक है, कौन जीते हैं, लुईस हैमिल्टन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। आगे बात करेंगे, हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए नासा का जो अपोलो कार्यक्रम अपोलो 11, ठीक है ना, 5वां मानवयुक्त जो मिशन था जो 16 जून को क्या किया गया था, फ्लोरिडा में शुरू किया गया था और 26 जुलाई 1969 पे क्या हुआ था, लौटा था। देखिए 16 जून को गए थे ये और 26 जुलाई को लौटे थे, इसलिए क्या किया जाता है, इन्हीं को याद करने के लिए 20 जुलाई को क्या किया था, वहाँ पर कदम रखा गया था अंतरिक्ष पे, इसलिए क्या किया जाता है। देखिए 16 जून को गए थे और 26 को आ गए थे और 20 जुलाई को क्या किया था, वहाँ पर कदम रखा गया था अंतरिक्ष पे, इसीलिए क्या किया गया, 20 जुलाई को अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है।
आगे बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, 12 दिसंबर 2019 को इसकी घोषणा की कि 20 जुलाई को यह डे सेलिब्रेट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो महासंघ की बात करें, महासंघ जिसको कहा जाता है FIDA की स्थापना कब हुई थी? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1924 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, समझ गए होंगे। आज के इस करंट अफेयरों के अंतर्गत पे काफ़ी शॉर्ट बनाने की, इसके वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आपको ये वीडियो बोरियत न लगे और इंपॉर्टेंट फैक्टों को ही वीडियो के साथ में डिस्कस करने की कोशिश की। आज के इस क्लास के अंतर्गत में हमने 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के अंतर्गत के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन है, जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उनको इस वीडियो के अंतर्गत पे डिस्कस करने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।